श्री सिद्ध भक्ति का सरगम करो। सम्मतनार्थं वीर्य सोम तव गरुडम अग्रलको बाबाहम अट्ठगुणान्ति सिद्धारम तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे राणां विदेशनमया सिद्धे शेषणमशान इच्छाय मंदिर से भक्ति का सुप्रभात सारुख्य सम्मरण समदस्य सम्मचार्जिताण अट्वेगम मुक्काणम अट्ठगुण सम्मरण नवडुलो मित्याण बैठियाण तव सिद्धरण सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतन वर्तवर्तमानकालत सिद्धाणम सब सिद्धाणम चिकालम उज्जयिनी पूजनी वंदनामि नमस्सामि दुःखको कमको ओहिलाओ सुगैगमनं समाहिमनं जिन्मुसक्तयो मज्ज अतः प्रणयवाच वंदज्ञाम पूर्वाचार्य सकल कर्मचार्य महापूजा वंदनास्ताव समितम से ईश्वर भक्ति का आश्रय करोव्यम कोटिशतं द्वादशेविकोट्यो लक्षाण्यसिते स्थितिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्या मित्रच्युतं पञ्चपदं नमामि अयन्तवास्यर्थं गणहृदिवीं गन्तं समं परमामि भक्तियुक्तो स्मरान्नोभयं इच्छायं सुभक्ति सुभगवत साधक अंगभंगा वाइने पावुन ब्रह्म सत्य प्रमाण योग उपग चूल जीव सत्य थ्री धम्मकायं नित्यकालम चिनी पूजनी वंदनामि नमस्सामि दुःखको कमको ओहिलाओ सुगैगमनं समाहिमनं जिन्मुसक्तयो मज्ज अतः प्रणय आचरण के अमूर्वाचार्य ब्रह्म सकलम चार्तम भापूजा वंदनास्त्र समितम श्री आचार्यवत्ति का संकल्पम श्रुतजलदिपारिकेभ्यः सुहृद्भावना पुण्यमतिभ्यः सुकृतपुण्यतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो छत्तीसगढ़ समगे पंचव्याचार गण संदृशे से साणुग कुसले धम्मारिस्ता वंदे गुरु भक्ति संजय यात्रंति संसार सारं घोरं छिड़त्यटिकमं जम्ममरणं पाविन्ति ये नित्यं हृदमन्त्रो मनिरता ध्यानाग्निहो ताकुला सटिकर माविरतास्तपो दन्दना साधुप्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपर्णा स्यन्दार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटवाटन्वटा हिरन्तु मां साध्वा गुरुः बन्धुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छानुद्यानुद्यगा सुभगवत सारुच सम्मरण समदस्य सम्मिच्छानुद्दान पंचव्याचारणमाय्याणमायवरादि सुधराणमति साणुभवज्यणं तिरयरूपदानं सव्यसाणं साणिज्यकालम् चिमी पूजनी वंदनामि नमस्सामि दुःखको कमको ओहिलाओ सुगैगमनं समाहिमनं जिन्मुसक्तयो मज्ज कल्पान्तकालिवचना विषयां गुरूणां लोकोत्तराखिल गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिः दद्याश्रितं विमलसागरसूर्य स्वाध्याय ध्यान तप त्यागी महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिन देव भक्त्या महावीर कीर्ति
भट्ट शिष्य नित्यं नमामि सूर्यसन्मतिसागराय तुभ्यं नमः रविसमाधवतेजिहाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजालविनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय तुभ्यं नमो शमनतीर्थप्रकाशिकाय तुभ्यं नमो गुरुविरागशदीपकाय तुभ्यं नमो मुनिमनोज्ञप्रभावकाय तुभ्यं नमो गुरुविभञ्जनसागराय आता इससे करें सभी लोग जग के स्वामी हे अंतर्यामी जग के स्वामी तेरा ही सच्चा वेश तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर तुझ में न राग न द्वेष जन जन के प्यारे आँखों के तारे तुझ में न कोई गुरुवरियाना पारे लगाना गुरुवरियाना भूल न जाना चाहे हो कोई देश तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही सहारा
तू ही विमल सागर, तू ही सरमन सागर, तू ही विराट सागर, तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम में अनेक भगवान। उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सत्य व्यसन किए हो, वेद शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनि राज्य की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु नमोस्तु हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु नमोस्तु हे नमोस्तु इंद्राणी भगवान, नमोस्तु 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 ढाई दिन में विराजमान तीन कन्नों पर मुनि राजा को मानो बारंबार, नमोस्तु 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 पूज्य गुरु विराट संजय विशुद्ध सागर जी को मानो बारंबार, नमोस्तु 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 परम पूज्य पात्र श्री विरंजन सागर जी मुनिराज को मानो बारंबार, नमोस्तु नमोस्तु जय 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 चिंता प्रभु भगवान की, जय 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 वासुभुज भगवान की, जय 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 शांतिनाथ भगवान की, जय 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 नेमिनाथ भगवान की, जय 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 पारसनाथ भगवान की, जय 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 महावीर भगवान की, जय 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 गुरुवरीय सागर जी मुनिराज की, जय 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 गुरुवरी शुद्ध सागर जी मुनिराज की, जय जय अहिंसा में विश्व धर्म की, जय 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 विभंजन सागर जी मुनिराज की, जय 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 समस्त मुनि संघ की, जय जय जय। चलिए कृष्ण मंच प्रारंभ करते हैं। आज और 14 पूर्व 11 अंग का ज्ञान, 11 अंग का ज्ञान यह कौन से परमेष्टि का मूल गुण है? 11 अंग का ज्ञान कौन से परमेष्टि का मूल गुण है? उपाध्याय परमेष्टि, बिल्कुल सही जवाब। आइए कौन है भाई आज इसमें व्यास कोई है? इसमें व्यास में जो हो और की तरफ से उसका करना है, आते जाइए बात जाइएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, साधु आहार करते हैं, साधु आहार करते हैं, 51 माला फेरी हो,
आपने बोला 51 माला खरीदी हो, कितनी भक्ति से याद करते हैं। अभी पिछले वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। 2023 में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वो कार्यक्रम किसने करवाया था? 2023 में, जहां पर लगभग 300 साधु एक साथ इकट्ठे हुए थे। उस स्थान का नाम क्या है? पथरिया में कौन सा स्थान है? विरागोदय। विरागोदय, बिल्कुल सही जवाब। आइए जाते जाते तीनों नाम लेके जाऊंगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, आपको बताना है अजितनाथ तीर्थंकर की जब दीक्षा हुई थी तब वह किस नाम की पालकी में बैठकर गए थे? अजितनाथ भगवान की जब दीक्षा हुई थी तो किस नाम की पालकी में बैठकर वो गए थे? ऑप्शन दे, सुनो। अजिता, अजिता, सुप्रभा, विजया, मनोली, पालकी के नाम है। अजिता, सुप्रभा, विजया, मनोली, कौन सी पालकी में बैठकर अजितनाथ गए थे दीक्षा लेने के लिए? बताइए। अजिता, अजितनाथ गए थे इसलिए अजिता में गए थे। गलत जवाब। हाँ, और कोई बताइए। एक ऑप्शन खत्म हो गया। कितनी माला? एक माला। एक ऑप्शन खत्म, एक माला। दूसरा ऑप्शन खत्म, 2 माला। बताइए माया जी। इन्होंने पहला ऑप्शन बताया, आपने दूसरा ऑप्शन बता दिया, तीसरे वाला तीसरा ऑप्शन बता दिया। सुप्रभा, सुप्रभा, बिल्कुल सही जवाब। सुप्रभा। आइए कॉमन क्वेश्चन, भारत में सबसे अच्छी विधानसभा किस राज्य में बनी है? जीके का क्वेश्चन, जनरल नॉलेज। भारत में सबसे अच्छी विधानसभा किस राज्य में बनी है? उस राज्य का नाम क्या है? सुरेंद्र जी बताइए। दिल्ली में। आप गए हो? गलत जवाब, गलत जवाब। भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश, बिल्कुल गलत जवाब। हाँ जी, नेक्स्ट। ए सेक्शन में बैठ गया। हाँ बताइए। उत्तर प्रदेश। माइक में बोलो ना। यूपी, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत जवाब। ढूंढ पाए? ढूंढ ली? ढूंढ ली? तुमने ढूंढ ली, बताओ। माइक में बोला? क्या बात, कर्नाटक राज्य। पक्का? पूरा है? गूगल झूठ तो बोलेगा? बिल्कुल सही जवाब, कर्नाटक राज्य में। नाम क्या था? राम लक्ष्मण के भवन का नाम क्या था? चतुसाल, नंद्यावर्त, विष्णुचिका या सुवीथी? ऑप्शन, चतुसाल, नंद्यावर्त, विष्णुचिका, सुवीथी। 4 ऑप्शन में से एक सही है। एक माला, अगर एक गलत हुआ तो एक माला, दूसरा ऑप्शन गलत हुआ तो 2 माला। चतुसाल। चतुसाल, चतुसाल नहीं चतुसाल। बाल क्यों बुला रहे थे? जुमा तो नहीं है?
एक माला कौन सी? ओम ह्रीं अरहम नमः। कहना बोल तो मेरे ग्रुप में खेल लेंगे कई हफ्तों में। अगला कौन बताएगा? दो माला के लिए ऑप्शन है, दो माला के लिए बताएंगे जवाब, बताइए। नमोस्तु नंद्याव्रत। नंद्याव्रत बिल्कुल सही जवाब। उसके महल का नाम था नंद्याव्रत। नाम तो हाँ। अगला क्वेश्चन सुनिए, धर्म का क्वेश्चन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तीर्थ किस जैन ग्रंथ में कहा गया है? उस ग्रंथ का नाम बताना है। किस ग्रंथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तीर्थ कहा गया है? ऑप्शन सुनिएगा, आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण। चार पुराण ग्रंथों के नाम दिए, उसमें से एक सही है, तीन गलत। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तीर्थ किस ग्रंथ में कहा गया है? आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण। बताइए। पद्म पुराण। एक माला शुरू करो, जल्दी शुरू कर दिया। उत्तर पुराण बिल्कुल गलत जवाब। दो माला शुरू करो। ओम ह्रीं अरहम नमः। आप बचे दो ऑप्शन, एक सही एक गलत। सही वाले को नाम और गलत वाले को 5 माला। ओम ह्रीं अरहम नमः की 5 माला फेरनी है। बताइए, सोच समझ के बताना, 5 माला फेरनी है पक्का? आपको क्या बताएगा? आपको क्या बताएगा? पद्म पुराण, हरिवंश पुराण या आदि पुराण? पक्का हरिवंश पुराण। मतलब सही हो गया, वरना 5 माला फेरनी पड़ेगी। हरिवंश पुराण या आदि पुराण? चेंज तो नहीं करना, सोच लो, नहीं करना। बिल्कुल सही जवाब, आदि पुराण। अगला क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन। मोबाइल खोल के रखे। बताइए, अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? एक नदी ऐसी है जो अपना मार्ग बार बार बदलती है, कभी दाएं कभी बाएं बदलती है, इतनी जल्दी फास्ट। कौन सी नदी है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन दे रहा हूं। नील नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, दामोदर नदी। नील, गंगा, यमुना, दामोदर, 4 में से एक सही है। चारों नाम नहीं आया, गूगल फैन। हाथ तो नीचे कर लो, अब खुजा नहीं रहता। यमुना। अब यहाँ लगा दिया, कौन सा? क्या? यमुना। यमुना, वो किसकी वाली? यमुना वही वाली। एक माला कितनी हो गई? 2 माला। अपनी जाकर देखना नहीं बढ़ती। हाँ, अब 3 ऑप्शन आपके पास है। 3 ऑप्शन आपके पास है, नील नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी। 3 में से एक सही है। और अब जो जवाब गलत देगा उसको 2 माला या इनाम। बताइए। दामोदर नदी तो कब आ रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब, दामोदर नदी। आइए अगला क्वेश्चन। ये तो कोई बता देगा, छोटा सा बच्चा बता देगा। बच्चा बताएगा। बताइए, सच्चे
देव शास्त्र गुरु को मानने वाले को क्या कहते हैं? जो तीर्थंकर को मानते हैं, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों को क्वेश्चन है, बच्चा नहीं बता पाएगा उसको क्या कहते हैं, बताएगा? एक और माला तो नहीं पढ़ा दी? चलो बताओ। 11 माला हो जाएगी, बैठने अच्छा ऑप्शन दे, ऑप्शन सुनो, ठीक है? थोड़ा सा इधर जाओ, पीछे को देखना, पंच करेंगे इधर, दूसरे को पंच करेंगे, चलेगा तो मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ। ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, बौद्ध कहते हैं। दूसरा ईसाई कहते हैं। तीसरा जैन कहते हैं। चौथा फारसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सही है, क्या लग गया? बिल्कुल सही जवाब। सामान्य क्वेश्चन, जीके का वो क्वेश्चन है, बताइएगा। विश्व विख्यात विवेकानंद स्मारक कहां बना है? विश्व विख्यात विवेकानंद स्मारक कहां बना है? धनुषकोडी, धनुषकोडी कन्याकुमारी। कहां पर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, बिल्कुल सही जवाब। बिना ऑप्शन के बता दिया। होकर आया क्या? घूमकर आया क्या? एक बार हुआ इसलिए। कन्याकुमारी नाम कैसे पड़ गया? जब आदिनाथ ने सभी पुत्रों को राज दे दिया ना, तो बात आई, किसी ने कहा कि अब आपकी पुत्रियों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब उनकी शादी तो होनी नहीं है, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने, आदिनाथ ने बोला कि उनको भी राज्य देंगे। तो उन्होंने एक राज्य दिया, ब्राह्मी और सुंदरी को, दोनों को राज्य दिया। तो वो कन्या थी जो कुमारी थी, दोनों कन्या कुमारी थी। तो दोनों कुमारी कन्या को जो राज्य दिया उसका नाम पड़ गया कन्याकुमारी। तब से वो नाम कन्याकुमारी चला आ रहा है। आज अपने भारत में अभी भी उस नाम से उसको जाना जाता है। तो कन्याकुमारी वहां स्थान है। आप ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल स्मरण में रखना, याद रखना, क्योंकि ये 10 लक्षण में हमसे पूछे जा सकते हैं। उस मुद्रा को क्या कहते हैं और क्यों धारण की जाती है? मुद्रा एक प्रतिज्ञा स्वरूप है। अपने शरीर के अंग को एक जगह केंद्रित कर देना, उसको कहते हैं मुद्रा। उस मुद्रा को आहार मुद्रा कहा जाता है। जिस तरह मुनिराज आहार चर्या के लिए निकलते हैं, उस मुद्रा को धारण करना होता है। वो मुद्रा को धारण करते हैं और धारण करते समय वो भगवान के सामने प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि यदि मुझे आहार में जाते समय ये प्रतिज्ञा पूरी हुई तो मैं आहार करूंगा, जहां हुई वहां आहार करूंगा। यदि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो वापस मंदिर आके उपवास धारण कर लूंगा। तो एक प्रतिज्ञा पूर्वक किया जाता है। और ये साधु के 12 तपों में एक तप है। जो बहिरंग तप होते हैं, बहिरंग तप में जो अनशन, पूर्णोदर और उसके बाद तीसरे नंबर आता है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान तब होता है कि जब कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा लेकर मुनिराज आहार चर्या को निकलते हैं, अपने भाग्य को आजमाते हैं कि आज मुझे ये विधि मिलती है कि नहीं। तो विधि को लेकर निकलते हैं, अपने सामने खड़गान होता है, देखते हैं, अगर उनकी विधि मिली तो करेंगे, वरना वापस आ जाते हैं। एक प्रतिज्ञा दिलाती है। क्यों? उसके और कारण क्या है? एक तो मुनिराजों का उद्दिष्ट खाने का त्याग होता है। उद्दिष्ट मतलब होता है उनके निमित्त से बनाया गया भोजन वो सेवन नहीं कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा लेके जाते हैं कि अगर प्रतिज्ञा मिली तो आहार करेंगे, वरना एक ही चौका लगाए और एक ही मुनिराज है और वहां जाके वो खड़े हो गए तो उनको उद्दिष्ट खाने का दोष लग जाएगा।
क्योंकि उनके निमित्त से लगा है। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कोई कोई मुनिराज पूछते हैं, मैं भी अक्सर पूछता हूँ, पहाड़ पे बीच में आपसे पूछो तुम क्या है ये, तो आपने कह दिया मान लो जूस चला रहे थे, बोले अनार का जूस। तो मुनिराज पूछे कि किसके लिए बनाया? तो आपने अगर इतना कह दिया कि मुनिराज आपके लिए बनाया, तो मुनिराज उसी समय उस वस्तु का त्याग कर देंगे, उसी समय उस वस्तु का त्याग कर देंगे, वो वस्तु फिर दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनके निमित्त से बनी है, यही कार्य। इसलिए बीच बीच में मुनिराज पूछ लेते हैं। तो आप सबको क्या बोलना चाहिए? किसके लिए बनाया? सबके लिए। खाता कौन है? मुनिराज तो नहीं खाता के लिए, कि आपने चौके में जितना सामान बनाया है वो सारा का सारा सामान मुनिराज ले लेते हैं, हार में सारा ले लेते होंगे ना, पूरा खाली कर देते होंगे चौका, नहीं? फिर कौन कौन खाता है उसको? जितने होते हैं सब खाते हैं। तो किसके लिए बनाया है उनको? सबके लिए बनाया। तो मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? आपके लिए बनाया। क्या बोलना चाहिए? सबके लिए बनाया, क्योंकि सब खाएंगे, सबके लिए बनाया। इसलिए मुनिराज को दोष ना लगे, तो विधि लेकर, प्रतिज्ञा लेकर मुनिराज मुद्रा बांधकर बाहर चले के लिए निकलते हैं और अपने तप का पालन करते हैं। हाँ, आपका प्रश्न है कि जैसे उपवास करते हैं, अगर 2 तिथि हो तो उस दिन कहते हैं नहीं करना चाहिए, तिथि टूट रही है, बढ़ रही है। हमारे जैनागम में तिथि का ज्ञान करने के लिए बताया गया, सूर्य उदय की अगर 6 घड़ी तक वो तिथि है तो उसको पूरे दिन मान्य माना जाएगा। जैसे मान लो अष्टमी का हमको उपवास करना है और सूर्योदय के 6 घड़ी तक अगर अष्टमी है तो उसको अष्टमी माना जाएगा। 6 घड़ी के बाद दोपहर में नौमी लग जाती है तो अष्टमी का उपवास उस दिन आप कर सकते हैं। ऐसा जैनागम का विधान है। ऐसा सूर्योदय के 6 घड़ी बाद तक अगर तिथि रहती है तो उस दिन उस तिथि को ही माना जाए, तो उससे निर्णय करके उपवास कर सकते हैं। कल पंचमी है, तृतीया चतुर्थी आज हो गई है, कल पंचमी है, परसों चंदन छठ है, तो परसों छठ का उपवास किया जाएगा। प्रश्न है कि कौन श्रावक श्राविका मुनिराज को आहार दे सकते हैं या नहीं। देखिए, जो श्रावक है, श्राविका है, वो ही मुनिराज को आहार दे सकता है। गृहस्थ तो आहार दे नहीं सकता। सुनना ध्यान से, गृहस्थ मुनिराज को आहार नहीं दे सकता है। सबसे पहले श्रावक श्राविका ही बनना पड़ता है। गृहस्थ तो आप लोग कहलाते हैं, पैंट शर्ट में बैठे ना, कुर्ता पजामा बैठे ना, कि गृहस्थों की ड्रेस है। श्रावक की ड्रेस है धोती दुपट्टा और साड़ी, श्राविका की ड्रेस है, उसमें आपको आना पड़ेगा। उसके बाद श्रावक से और श्राविका के लिए कुछ ना कुछ नियम को धारण करना पड़ता है। बिना नियम धारण किए कोई श्रावक श्राविका नहीं कहलाता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि संयमी व्यक्ति ही मुनिराज को आहार देने का अधिकारी है। असंयमी व्यक्ति मुनिराज को आहार दान नहीं कर सकता। असंयमी कोई भी हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे त्रेंच हो और चाहे देव हो, ये तीनों गति के जीव नियम से असंयमी होते हैं, संयम धारण नहीं कर सकते, योग्यता नहीं है, इसलिए इनको आहार दान करने का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य ही संयम धारण कर सकता है, इसलिए मनुष्यों को संयम धारण करने का अधिकार है, तो वो आहार देने के अधिकारी होते हैं। अब उसमें कई चीजें हो जाती हैं, जो कुछ श्रावकों में भी कुछ कमियां हो जाती हैं, जिन कारणों से वो आहार देने के पात्र नहीं रह जाते हैं। जैसे कि अंग उपांग का हीनाधिक हो जाना, अंग उपांग का हीन या अधिक हो जाना। अब वो किस कारण से हुआ, किस उदय से हुआ, किस कर्म के उदय से हुआ, नहीं कह सकते।
इन सारे नियमों में जो आपको बता रहा हूं, इन सारे नियमों में एक विशेष छूट रहती है, गुरु आज्ञा छूट। अगर गुरु आज्ञा है तो गुरु आज्ञा शिरोधार। गुरु ने कह दिया आहार ले लो तो ले लो, गुरु ने कहा नहीं तो नहीं। अब तर्क कुतर्क नहीं चलता। उन्होंने ले लिया, उनने नहीं लिया, वो ले लेते हैं, वो नहीं लेते हैं, ये नहीं चलता। संघ परंपराएं कुछ कहलाती हैं, कुछ संघ परंपराओं के नियम हैं। कोई संघ परंपरा में कुएं का पानी लेते हैं, कोई संघ परंपरा में बोरिंग का पानी चल जाता है, कोई संघ परंपरा में चूल्हे की सिगड़ी का ही बना लेते हैं, कोई परंपरा में संघ परंपरा गैस का ले लेते हैं, कोई परंपरा में कुछ चलता है, कोई परंपरा में कुछ चलता है। ठीक है, कोई तरबूज का सेवन करते हैं, कोई तरबूज का सेवन नहीं करते हैं। तो ये सब पर्सनल संघ के मैटर है, कोई संघ में जो लेते हैं, जो नहीं लेते हैं। आगम कहता है, विधान जो कहता है, उसमें कहते हैं इन कमियों के कारण आहार दान नहीं दे सकते। जैसे किसी को असाध्य रोग हो गया, सफेद दाग हो गए, सफेद दाग कहीं भी पूरे शरीर में कहीं भी दाग हो गए, तो दाग वाला व्यक्ति मुनिराज को आहार दान देने का अधिकारी नहीं है। किसी संघ में ले लेते हैं, जहां ले लेते हैं वहां आप पूछ कर दे सकते हैं। कोई संघ में तो सूतक पातक वाले से भी यहाँ ले लेते हैं, वो सूतक पातक मानते ही नहीं है, होते नहीं है, तो उनके यहाँ चल जाता है। तो जिनके यहाँ ले लेते होंगे तो आप दे देना भैया, और जिनके यहाँ नहीं लेते पूछ लेना पहले, क्योंकि आजकल अपनी पीढ़ी लोग खुद गिनने लगे। 5 पीढ़ी हो गई, 7 पीढ़ी हो गई, हमारी 4 पीढ़ी हो गई, हमारे लिए तो एक दिन का पात्र लगेगा, ऐसे लोग अपने आप गिनने लगते हैं। तो इसलिए पहले आप गुरु के पास अपनी जिज्ञासा रखें और फिर उसके बाद जो समाधान आपको मिले उसका पालन करना चाहिए। तो जिनको दाग वो नहीं दे सकते, जिनके विजातीय विवाह है वो नहीं दे सकते, जिनको अंगहीन या अंगदिक है वो आहार देने के योग्य नहीं है, ऐसे व्यवस्था रखी हुई। आहार निर्देश में जैसे मुनिराज को ये पूछना जरूरी होता है क्या कि मतलब किसके निमित्त से ये बना है? अपनी परीक्षा के लिए, अपनी परीक्षा के लिए मुनिराज पूछते हैं कि उनकी निमित्त से अगर बना है तो वो उसका सेवन नहीं करेंगे। तो ये श्रावक की परीक्षा है, इस श्रावक से पूछते हैं किसके लिए बनाया, तो श्रावक कहता है कि सबके लिए बनाया तो लेंगे, और अगर वो कहता नहीं आपके लिए बनाया तो मुनिराज एक बार फिर पूछेंगे किसके लिए बनाया, वो कहेंगे आपके लिए बनाया। अगर उन्होंने कहा तो प्रत्याग कर दें, क्योंकि उसके निमित्त से जो भी हिंसा हुई है उसकी अनुमोदना का दोष मुनिराज को भी लगेगा। क्योंकि कोई भी खाना बनाने में ऐसा नहीं है कि वो हिंसा रहित बन जाए, हिंसा तो होगी। एक इंद्रिय जीव की तो हिंसा हो ही नहीं है, जब तक गैस चलेगी तब तक एक इंद्रिय जीव की हिंसा होगी निश्चित होगी। और जो भी हरी फल सब्जी जो भी आए हैं वो भी बिना हिंसा के नहीं आते हैं, एक इंद्रिय जीव में आते हैं। एक इंद्रिय जीव में मांस की संख्या नहीं होती है, लेकिन फिर भी जीव तो रहता है, तो उनके निमित्त से अगर वो तोड़े गए तो उसमें भी हिंसा हुई, तो उन सब में अनुमोदना का दोष लग सकता है। इसलिए उनके निमित्त से कोई चीज नहीं बनाई जाती है। नमस्ते। इसलिए तो कहते हैं पहले चौका होते थे, लगाए नहीं जाते थे, चौका होते थे, अब चौका लगाए जाते हैं। इसके लिए पहले से व्यवस्था करनी पड़ती है, 2 दिन पहले से साफ सफाई, फिर मर्यादित आटा मसाले ढूंढो, मसाले इकट्ठे करो, फिर ये वो सब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले चौका होते ही थे, कोई साधु आ रहे बस चौका लगा, पड़गान करने खड़े हो गए, पड़गान हाथ करा दिया, ऐसा होता है। समुद्घात क्या होता है? क्या सभी प्रकार के जीव समुद्घात कर सकते हैं? समुद्घात अलग अलग प्रकार है। 7 समुद्घात की व्याख्या आचार्यों ने की है। 7 समुद्घात है, जिसमें एक समुद्घात केवली समुद्घात कहलाता है। जब जिस समय जीव मोक्ष जाने को होता है, उसमें मोक्ष जाने वाले जीव के लिए अगर आयु कर्म के निश्चित कम है और बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो उन सभी कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए अपने आत्मा के प्रदेश तीनों लोकों में फैलाना, ये कहलाता है केवली समुद्घात। ऐसे समुद्घात करके वो चारों कर्मों की स्थिति बराबर करके और एक साथ 6 को प्राप्त होता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार और भी समुद्घात है, वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात आदि आदि। तो मारणांतिक समुद्घात क्या कहलाता है? जब जीव मरण को प्राप्त होता है तो मरने के पहले
उसकी आत्मा के प्रदेश अपने जन्म लेने वाले स्थान पर जाके स्पर्श करके वहां से वापस आ जाता है। उसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। तो इसमें समय कितना लगता है? तो ना के बराबर। जैसे केवली समुद्घात में केवल 8 समय लगते हैं। 8 समय में वो पूरे तीनों लोकों में अपने आत्मा के प्रदेशों को फैला सकता है। 8 समय में एक पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाते हैं। कितने? असंख्यात समय। तो 8 समय कितने छोटे होंगे? कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना समय होता है समुद्घात का। तो भिन्न भिन्न प्रकार के समुद्घात है। कोई वेदना समुद्घात होता है, वेदना की वजह से अपने शरीर के आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं, उसके बाद संकुचित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण आपने देखा होगा, छिपकली को आपने पूंछ काट दी, तो पूंछ कट गई तो पूंछ तड़प रही है और जीभ उसका छिपकली अलग है, तो उसके आत्मा के प्रदेश जो है ना वो फैल गए थे, वो फैल गए। तो वहां तक जब तक आत्मा के प्रदेश उसमें है पूंछ में, तब तक तो वो तड़पेगी। और जैसे वो संकुचित हो गए, अपने शरीर में आ गए, तो फिर वो तड़पना बंद हो जाएगा। ये आत्मा के प्रदेश कहलाते हैं। वो प्रदेश संकुचित विस्तार गुण वाले होते हैं, इसलिए कहते हैं। हाँ, सब कर सकते हैं, स्वामी हो सकता है, लेकिन महिला का कुल दोष हो जाता है, इसलिए महिला को तो शादी निषेध है। भक्त को भगवान से और शिष्य को क्या बात चल रही है? क्या बात चल रही है? वात्सल्य, क्या वात्सल्य? भक्त का भगवान से और शिष्य का गुरु से गौवत्स जैसा वात्सल्य होना चाहिए। गौवत्स जैसे गाय अपने बछड़े से वात्सल्य करती है, वैसे ही वात्सल्य एक गुरु को शिष्य से और शिष्य को गुरु से वात्सल्य होता है। वह वात्सल्य स्नेह अंतरंग से होता है और जो अपेक्षा रहित होता है। जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, स्नेह करती है, वात्सल्य देती है, तो उसमें उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती कि मेरा बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए घास लेकर आएगा, हरी हरी घास लाएगा, कोई अपेक्षा नहीं रहती। वैसे ही शिष्य को गुरु से, गुरु को शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं रहती है, वो वात्सल्य कहलाता है। ऐसे भक्त की भगवान के प्रति वात्सल्य होता है कि भगवान से कुछ मांगता नहीं है, भगवान उसके आराध्य है, और आराध्य की भक्ति करने में मांग नहीं चलती है। मांग वहां चलती है जहां पर वो भिखारियों की श्रेणी में आते हैं। एक भिखारी मांगता है, हम भगवान के भक्त हैं, भिखारी नहीं, भगवान के सामने भक्ति करते हैं। जो भगवान के सामने याचना करता है वो भिखारी कहलाता है, और जो भगवान के सामने प्रार्थना करता है वो पुजारी कहलाता है, वो भक्त कहलाता है। तो भगवान के भक्त हैं, ना कि भिखारी। जन्मभूमि, कर्मभूमि और धर्मभूमि को कैसे एक साथ लेके चलाएं? बारिश भी हो रही है। जन्मभूमि, कर्मभूमि और धर्मभूमि तीनों को एक साथ लेके कैसे चलाएं? जन्म कर्म धर्म, ये मानो आपका प्रश्न है। जन्म कर्म और धर्म हम कैसे सबको साथ में लेके चले? जन्म माँ देती है जन्म, कर्म पत्नी से बनते हैं कर्म, धर्म जो हम धर्म करते हैं अंतरंग से हमारे भाव, वो धर्म कहलाते हैं। तो हमें माँ को भी साथ लेके चलना है, पत्नी को भी साथ लेके चलना है, और धर्म से विमुख नहीं होना है, धर्म को साथ लेके चलना है। तो एक समय सबके लिए निर्धारित है, जिस समय जो क्रिया होती है हमारे अंतरंग के परिणाम वही होते हैं। जब माँ के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका स्नेह, आपका वात्सल्य, आपका प्रेम कुछ और होता है। जब पत्नी के सामने खड़े होते हैं तो वही स्नेह, वही प्रेम पत्नी के रूप में बदल जाता है, वो अलग प्रेम होता है। और जब हम धर्म के प्रति आते हैं तो गुरु से भी प्रेम, स्नेह, वात्सल्य प्रेम होता है, और भगवान से प्रेम होता है, तो वो अलग श्रेणी में हो जाता है। तीनों अलग अलग कैटेगरी में हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखकर भी हम तीनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, अगर हमें सामंजस्यता बनाने के लिए आती हो तो। सामंजस्यता कैसे बनाए? तो सामंजस्यता अपने परिणामों से बनाए कि परिणाम हमेशा अच्छे रखें, निर्मल रखें,
साफ रखें, शुद्ध रखें, कोई किसी प्रकार की मायाचारी छल कपट ना करें। और जहाँ रहें, जिस स्थान पर है, जहाँ जिस समय रहें, उस समय 100% पे रहें। आप सभी से सामंजस्य बना के रख सकते हैं। माँ के सामने रहें तो मातृ प्रेम माँ के पास रहे, पत्नी के पास रहे तो पत्नी के पास रहे, और भगवान के पास आए, धर्म में आए तो धर्म में रहे। कभी किसी को मेल मिलाप नहीं करें, मिक्सिंग नहीं करें। अगर आप मंदिर में बैठे हैं तो घर की बातें कर रहे हैं तो गलत है। अगर आप बाजार में बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं और घर की बात करें तो गलत। अगर आप घर पर बैठे हैं तो दुकान की बातें करें तो गलत। घर पर है तो घर की बात करें, दुकान पर है तो दुकान की बात करें, धर्म में है तो धर्म की बात करें। जहाँ जिसके पास है वैसे सामंजस्य बना के रखें, आपस में मेल मिलाप बना रहेगा, स्नेह प्रेम बढ़ता रहेगा। मतलब गुरुओं के सानिध्य में ही लेना चाहिए या अपने मन से भी, मतलब कैसे क्या नियम? और कोई भी नियम या प्रतिज्ञा आप लेना चाहें तो यदि मंदिर जी में गुरु मौजूद हैं तो गुरु से ही लेना चाहिए, क्योंकि गुरु मुखरित हैं। प्रतिमा बोलती नहीं है, जिनवाणी बोलती नहीं है, गुरु मुखरित हैं, गुरु बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु से हमें वो व्रत नियम संयम लेना चाहिए। और यदि गुरु मंदिर में नहीं है तो उसी समय आपको लेना है तो मंदिर में जाके भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखकर श्रीफल चढ़ाकर हम उस व्रत को अंगीकार कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और उसके गिनती में जैसे गलती हो, जैसे सवाल आती है और उसमें कुछ गलत हो तो मतलब उसका पश्चाताप के लिए अब यही बात आ गई ना, अगर उसकी गलती हो तो कुछ प्रायश्चित देना है। लो भगवान से प्रायश्चित, भगवान हमसे गलती हो गई, अब प्रायश्चित दो, आपसे हमने व्रत लिया था, भगवान दे देंगे क्या? नहीं। तो गलती का प्रायश्चित कौन देगा? गुरु देंगे। इसलिए गुरु से लेना चाहिए। और यदि आपने भगवान से लिया है और कोई गलती हो जाइए तो फिर गुरु के पास, जब आपके साथ आपको किसी गुरु का सानिध्य मिले तो उनके पास जाके अपनी बात रखें कि मुझसे ये गलती हुई, मैंने ये नियम लिया था, ये टूट गया और इसका प्रायश्चित मुझे देना। और जब तक प्रायश्चित नहीं लिया तब तक वो आपको मन में बात संकुचित रहती है, कुचकती रहती है, कुचकती रहती है। इसलिए उसका गुरु के सामने खुलासा करके और प्रायश्चित ले लेना चाहिए। नमस्ते। निर्माण संपत्ति महाविद्वान से देश स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले कौन से संपत्ति आदि उसके पहले ईसा पूर्व चलता था। जो ईसा शुरू हुआ उसके पहले की जो जनगणना है वो ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व जैसे कि महावीर भगवान का जन्म हुआ तो ईसा पूर्व 599 में हुआ, और जब उनका मोक्ष हुआ तो ईसा पूर्व 527 में हुआ। ईसा पूर्व 599 में जन्म हुआ, मतलब ईसा ईसवी सन प्रारंभ होने के 599 वर्ष पहले महावीर का जन्म हुआ था। और जब 527 वर्ष रह गए थे ईसा को प्रारंभ होने में, तब महावीर भगवान का मोक्ष हो गया। तो 527 वर्ष वो हो गए जब भगवान का मोक्ष हुआ। और उसके बाद अभी चल रहा है वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो 2024, तो 24 और 527 तो कितने हो गए? 2550। 2550 वर्ष पूर्ण हुए और 2551वां वर्ष अब प्रारंभ होने जा रहा है दीपावली से, जिसको कहते हैं वीर निर्वाण संवत। ईसा पूर्व संख्या चलती रही, ईसा पूर्व इतने, ईसा पूर्व इतने, जितने भी। तो पहले ईसा पूर्व चलता था, फिर उसके बाद ईसा चलने लगा। और एक चलता है विक्रम संवत। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम की जनगणना वैष्णव संप्रदाय माने जाते हैं, हिंदू संप्रदाय के अनुसार वहां पर विक्रम संवत चालू हुआ। पहले विक्रम संवत ही आया था, उसके बाद ईसा सन आया, ईसा सन बाद में आया। तो विक्रम संवत कब चला? आज वर्तमान में जैसे 2080 चल रहा है, 2081 हो गया, मार्च के महीने से, हिंदी महीने से शुरू होता है, तो 2081 अभी चल रहा है विक्रम संवत, विक्रम संवत 2081। तो इनमें दोनों में अंतर कितना पड़ता है? तो 2024 हटा दीजिए 2081 में से, तो कितने हो गए? 57 वर्ष का अंतर होता है। 57
57 वर्ष का अंतर है। 57 वर्ष पहले विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। इसलिए सबसे पहले अपनी प्रतिमाओं में यदि कोई शब्द आज वर्तमान प्राचीन मूर्तियों में देखेंगे तो वी स लिखा रहेगा, विक्रम संवत। आज वर्तमान में जो मूर्ति बन रही है उसमें बी नी स बी निर्वाण संवत ये आने लगा, वरना पहले केवल विक्रम संवत ही आपको प्राचीन मूर्तियों में मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे संवत चलते हैं। एक चलता है शक संवत, एक चलता है हिजरी संवत। तो ये अलग अलग अपने अपने जब शक आए भारत में तब से वो शक प्रारंभ हो गया। शक संवत शक कब आए थे तब से चलने लगा। हिजरी मुस्लिम संप्रदाय में चलता है, हिजरी संवत। ये अलग अलग संवत है, जनगणना के लिए है और इसमें कोई अंतर नहीं। घर में चलते का पाठ कर सकते हैं, किचन में काम करते रहते हैं। बिल्कुल, घर में आप किचन में काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, और कामर आदिनाथ भगवान की स्तुति है। और भगवान की स्तुति करने के लिए आपको ये नहीं देखना होता कि कहाँ है, आप तो कहीं भी कर लें। बस थोड़ा सा विवेक रखें कहाँ आपको उच्चारण से करना है और कहाँ आपको मौन पूर्वक करना है, उसका विवेक आपको स्वयं रखना है। आप शुद्धि में हैं, अशुद्धि में हैं, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आप किस स्थान पर हैं, तो उसके लिए आपको विवेक रखना पड़ेगा। बाकी स्तुति करने में कोई टाइम नहीं देखा जाता। आगम ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ में टाइम देखा जाता है कि किस टाइम चल रहा है, काल है कि नहीं है, उसमें देखा जाता है। स्तुतियों में टाइम नहीं देखा जाता। 24 घंटे भक्तांबर का पाठ कर सकते हैं। आप किचन में खाना बना रहे हैं, किचन में नहीं रसोई घर में बनाना, किचन में तो किचकिच होती है, रसोई घर में खाना बनाना। तो जब खाना बनाते तो भक्तांबर आपने चालू कर दिया, चल रहा है भक्तांबर, साथ साथ आप गुनगुनाते जा रहे हैं, भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रवाण, आप खाना बनाते जा रहे हैं। तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ही आप उस खाने के साथ दे रहे हैं। नमस्ते गुरुवर। सूत्र ग्रंथ नमस्ते। आपका ये विवेक, कल से चलते रहते हैं। अपना विवेक सूत्र, आपका विवेक क्या है कि आप ऐसे कपड़े हैं जहाँ पर आप लोगों का लेख आदि करके इन कपड़ों में आप स्तुति पढ़ रहे हैं, जैसी स्तुति में पढ़ते हैं नहीं करते। सोचो। तो उसमें आपको विवेक यही तो कि विवेक आपको अपना रखना है कि वो कैसे कपड़े हैं, उस हिसाब से करें तो अच्छा। एक तरफ होना चाहता है कि जैन धर्म भाव मतलब आपके भाव जैसा है तो सब कुछ ठीक है। तो हर बात में कपड़े की सुंदरता की बात है, हमारा कपड़ा शुद्ध होगा तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अगर मन में कोई इच्छा है, मन में कसाई है तो कपड़ा क्या कहते हैं। हमारे यहाँ द्रव्य के साथ भाव बताया गया है। केवल भाव अकेला नहीं होता है, द्रव्य के साथ भाव। यदि आपका द्रव्य पवित्र है तो भाव में विशुद्धि बढ़ जाती है। अगर आपका द्रव्य ठीक नहीं है, अशुद्ध है, तो आपके भाव वैसे नहीं लगेंगे जैसे द्रव्य शुद्धि होने पर लगेंगे। तो जिस प्रकार हमारे द्रव्य शुद्धता के साथ साथ भाव शुद्धि बनती है, इसलिए बताया गया कि वस्त्रों को शुद्ध रखें, अपने वस्त्रों को शुद्ध रखें, अपने भाव शुद्ध तभी बन पाएंगे। हम जो चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, अगर वो शुद्ध है तो भाव और अच्छे लगेंगे। इसलिए द्रव्य की शुद्धि बताई गई, क्योंकि द्रव्य का प्रभाव पड़ता है, पौद्गलिक चीज का प्रभाव पड़ता है, एक ध्वनि का तो प्रभाव पड़ता है। आप देखिए एम्बुलेंस की अगर ध्वनि आपको सुनाई दे तो आपके कैसे भाव आएंगे मन में? कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं कोई बीमार हो गया। अगर फायर ब्रिगेड की घंटी सुनाई दी तो कहीं आग लग गई है। अगर पुलिस की सायरन सुनाई दी तो बोले कहीं चोरी डकैती हो गई, ठीक है। और कहीं स्कूल की घंटी सुनाई दी तो छुट्टी हो गई स्कूल की, और मंदिर की घंटी सुनाई दी तो भगवान का अभिषेक हो रहा है, हाथ जुड़ जाएंगे। तो द्रव्य के साथ भाव बनते हैं, इसलिए कहा जाता है कि द्रव्य के साथ भाव को जोड़ना चाहिए। जब बोले पारसनाथ भगवान की कल के लिए नियम, कल पारसनाथ भगवान का 40वां पढ़ने का नियम, और खाने पीने का कल का त्याग करेंगे। कल आपको आप क्या क्या बोलते हो, चीला पराठे खाने का त्याग चाहिए। कल किसका त्याग? पराठा
एक पूड़ी का त्याग नहीं है, रोटी का त्याग नहीं है, पूड़ी का त्याग नहीं है, और डोसे का त्याग नहीं है। किसका त्याग है? पराठे का त्याग। पराठा चाहे कोई का हो, कोई भी हो, पराठा उसका नाम है तो त्याग। जय हो नेपाल से भगवान की जय। चित्र सुनागिरी जन्म लियो है, चित्र सुनागिरी जन्म लियो है, मांझन वाणी को धन्य कियो है, मांझन वाणी को धन्य कियो है, राग सागर झुके तारे आज थारी आरती उतार, रंजन सागर झुके तारे आज थारी ज्ञानी ज्ञानी तेरे अभिमानी, ज्ञानी ज्ञानी तेरे अभिमानी, शांति सुधार सीखे हो दानी, शांति सुधार सीखे हो दानी, वाणी है सुखकार आज हरी आरती उतार, रंजन सागर जीवनी राज आज हरी आरती उतार। ओम मने काया छोड़ी माया, ओम मने काया छोड़ी माया, जगी का नश्वर सुख नहीं गाया, जगी का नश्वर सुख नहीं गाया, छोड़ा सब परिवार आज तारी आरती उतार, रंजन सागर जितनी राज आज मोक्ष बधूत में कोटि प्यारी, मोक्ष बधूत में कोटि प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार आज हरी आरती उतार, रंजन सागर जितनी राज रतन में आरती भाई, रतन में आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग ज्योति राज आज तारी आरती उतार, रंजन सागर जितनी राज आज तारी आरती उतार, ज्योति आरती सिर पे जाया, दर्शन देखत पाप पराया, पांचवी आरती साध तिहारी, कुमति विनाशक शिव अधिकारी, शरण में हो मुनिराज आज हरी आरती उतार, रंजन सागर जितनी राज आज तारी आरती उतार, रंजन सागर जितनी राज आज हरी आरती उतार। परम पूज्य पातशाही